हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी भटकन किस कारण है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और यह जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो अपने पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा और जब भी ये मिलेगी आपसे ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर इस रीडिंग को देखने के लिए आ रहे हैं उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर दें और माँ सरस्वती इस रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करें ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं का आराम से वह सुलझा सकें उस समस्या को। तो इस रीडिंग को शुरू करती हूँ भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का आवाहन करके कि आपकी भटकन किस कारण है। पहला ही कार्ड निकला है। ये भी एक बार और मैं रीडिंग कर रही थी इस टाइप की, तो यह भी पहला ही कार्ड निकला था। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग भी इस रीडिंग पर आ रहे हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। कुछ लोग थे भी और कुछ लोग हैं भी। तो बहुत सारी समस्याएं आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं। दिमाग जैसी एकदम जड़ हो चुका है, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई कि क्या करें जीवन में क्या नहीं करें। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली हो। हर तरफ सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही हो रही थी, जीवन में कुछ पॉजिटिविटी नहीं थी। और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था, अपने लिए सोचना बंद कर दिया था। तो जबकि बहुत सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए भले के लिए थीं, लेकिन कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें आपके पास ये जानबूझकर थ्रो करी जा रही थी कि ताकि आप अपने सोचने समझने की क्षमता ही खो दें। तो ये किस कारण से ये आपके जीवन में हो रहा था। देखिए, पहले तो आप भी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। बहुत ही अच्छी सोच समझ, हर तरीके की जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की आपकी क्षमता थी, वो सारी चीज़ें सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद थी। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे। आप जिस चीज़ में हाथ डालते थे उसे आप बखूबी पूरा करते थे। और इतनी अच्छी सोच समझ रहने के बावजूद भी अगर आप इस स्थिति में फंसे हैं तो यह कारण नहीं था, ये किसी न किसी कारणवश ही था। क्योंकि इतनी सोच समझ इतनी क्षमता रहते हुए अगर कोई आपको इस परिस्थिति में रख रहा है या किसी के कारण आपको ये परिस्थितियां हो रखी हैं, तो आप अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, अपनी सोच समझ का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और उसी पर पूरी तरीके से अटैक भी किया गया कि आप इसका इस्तेमाल ही ना कर पाएँ। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, शायद लोगों ने देख लिया था कि आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, आप इतनी समझदारी से हर काम करते हैं, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि वो आपकी मैच्योरिटी को भी जानते थे कि आप बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे तरीके से आप फैसले लेते थे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते थे, बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही बुरी परिस्थितियों को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर देते थे। तो आपकी ये क्षमता, जबकि आप ही इसको बहुत महत्व नहीं देते थे, लेकिन आगे जो सामने वाला व्यक्ति था, वह आपकी इस क्षमता से बहुत ही चिढ़ता था। वो जानता था कि आपके अंदर ये खूबसूरती है, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था या कर पाती थी, जो कोई भी हो, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। क्योंकि मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी सब में होती है, तो हो सकता है ये मेल फीमेल की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा इसको।
तो आप जो है इस चीज़ को, इस क्रिएटिविटी से आप जो है अपने लिए हर चीज़ को, बुरी चीज़ को भी अच्छा बना लेते थे। कुछ भी आपके जीवन में अगर नेगेटिव आता भी था तो आप ऐसा एक आपका माइंड इस तरीके से काम करता था कि उस घेरे को तोड़कर, उस नेगेटिविटी के घेरे को तोड़कर उसमें से भी आप निकलने में सफल हो जाते थे। आपको वो एक विजन मिल जाता था कि इस नेगेटिविटी से बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमको बाहर कैसे निकलना है, और आप बहुत अच्छे से वो कर जाते थे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत भी होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, और आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी रही होगी। जब भी आप पहनते रहे होंगे, कुछ भी आप पर बहुत ही वो खिलता रहा होगा। अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ही लॉयल रहे होंगे, बहुत ही विश्वसनीय रहे होंगे, आप दोनों के बीच बहुत प्रेम रहा होगा, या जो भी आपके लव्ड पर्सन थे, जो भी आपसे जिनके आपके प्रेम संबंध थे, उनसे आप बहुत ही विश्वसनीय थे, या जिस रिश्ते को भी आप चाहते थे या जिसको आप प्यार करते थे, उसके लिए आपकी विश्वसनीयता 100% रहती थी। आप किसी भी तरीके से उस व्यक्ति से धोखा नहीं कर सकते थे। आपके आस-पास के लोग, चाहे वो फैमिली मेंबर हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे कहीं भी हो, आप जिसको भी चाहते थे पूरे दिल से चाहते थे और उसका पूरे दिल से आप साथ निभाते थे। और यह क्वालिटी आप में इतनी अच्छी थी कि कुछ लोगों को ये लगता था कि इतना कोई विश्वसनीय कैसे हो सकता है, वो सही नहीं थे। तो उनको लगता था कि आपकी ये विश्वसनीयता भी सही नहीं है, ये सिर्फ़ दिखावे की है। वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाते थे। आप तो खुले दिल से सबको देते थे, लेकिन इस विश्वसनीयता को वो स्वीकार नहीं कर पाते थे कि कोई अपने किसी के लिए इतना कैसे विश्वसनीय हो सकता है। क्योंकि उनको नहीं पता था कि विश्वास जैसी कोई चीज़ भी होती है। क्योंकि ऐसे लोग जो है सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे होते ही सबकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। और वह कमियाँ खोज-खोज कर लोगों की निकालते हैं, तो उनको ये लगता था कि आप भी शायद मुँह पर तो बहुत अच्छे बने हैं, मुँह पर आप बहुत साथ दे रहे हैं, हो सकता है पीठ पीछे आप इनके विश्वासघात करते हों। तो यह खूबियाँ उनको जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं, और कुछ भी उनके जीवन में अगर घटित हो रहा था, या जो भी उनके कर्मा के कारण उनके जीवन में घटित हो रहा था, तो वो सबका दोष भी आप ही के ऊपर लगा देते थे कि कहीं न कहीं इसका कारण आप ही तो नहीं हैं। इस तरीके का मुझे मैसेज मिल रहा है। लेकिन वो आपसे इस बात का ज़िक्र भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वह आपसे इस बात का ज़िक्र नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप उनको जो है मुँहतोड़ जवाब देते कि हाँ, क्या आप ऐसा सोचते हैं, या तो आप ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पॉइंट थे। उनको बताने के लिए कि आप इस तरीके से गलत हैं, इसलिए आप ये इस तरीके से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो वह आपकी ऊर्जा से डरते भी थे कि अगर हम इनके ऊपर अंगुली उठाएँगे तो ये निश्चित है कि हमारे ऊपर भी ये अंगुली उठाएँगे, और ये इस तरीके से हमको ये लोगों के बीच में जलील कर सकते हैं, या हमारी कमियों को ढूँढ कर हमें बता सकते हैं। और जब वो कुछ नहीं कर पाते थे तो अपने ही विचारों में बँध जाते थे, और आपको पूरी तरीके से वह टारगेट करते थे कि जो इनके अंदर की भी कमियाँ जो इनको नज़र आती थी आपके प्रेज़ेंस में, क्योंकि जब आप इनके साथ रहते थे या कुछ भी इनके लिए अच्छा करते थे, तो उनको अपनी कमियों का अंदर ही अंदर एहसास होता था। तो जब कमियों का अंदर एहसास होता था, तो आपको नहीं कह के वो सारी चीज़ें आप ही के ऊपर वह नेगेटिविटी थोप देते थे, क्योंकि वो अपने ही बंधन में बंधते चले जाते थे। ना वहाँ पर विश्वास कर पाते थे, ना वो आपसे कह पाते थे, और वह अंदर ही अंदर ऐसी जलन और ईर्ष्या रखते थे कि वह सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोप देते थे। और आप बहुत लंबे समय तक इनकी सारी बुराइयों को आपने बर्दाश्त किया, बहुत लंबे समय तक।
कि आप उन्हीं के साथ रहते थे, वो जैसे भी करते थे, आपको ये सामने चीज़ें होती तो आप ज़रूर बोलते, लेकिन चीज़ें पीठ पीछे होती थी, आप जानते भी थे, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, लेकिन तब भी जो है आप उनको रोक नहीं पाते थे कि अगर आप कहने जाएँगे, तो वह उसी तरीके से पलट कर आपको कह देंगे कि क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? इसका मतलब कि हमेशा आपके दिमाग में यही रहता है। तो इस तरीके से वो बातों को घुमा देने की कला भी जानते थे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती थी, तो आप इन सारी चीज़ों पर बोलते नहीं थे। और आप अपना जो आपको अपना बेस्ट देना होता था, बड़ी ही सरलता, सहजता से आप सबके लिए करते थे। लेकिन उन लोगों की गलत चीज़ों का आप विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सारी साजिशें पीठ पीछे करते थे। सामने से जल्दी वो नहीं करते थे। सामने से तो वो बहुत अच्छा बने रहते थे। आप उनके धोखे को जानते थे, लेकिन जानबूझकर भी आप ये विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसमें ये लगता था कि अगर मैं विरोध करूँगा, तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में अलग तरीके से बैठाएँगे। शायद वह सिचुएशन भी नहीं रही होगी। वास्तव में अगर आप उस समय उनका विरोध भी करते, तो वह इस तरीके से दिखाते कि आपका बात व्यवहार कैसा है, और शायद आप अपने बात व्यवहार को, अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे कि कोई मेरे ऊपर उँगली न उठाए, किसी भी तरीके से वह मेरी इमेज को खराब न करे। इसलिए आपने इनके धोखे को बर्दाश्त किया। ये लगातार धोखा देते रहे और आप इनके धोखे को बर्दाश्त करते गए। लेकिन अब आप जो है इन सारी चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। क्यों बाहर निकल चुके हैं? क्योंकि आपने सिर्फ दिया और इन लोगों ने आपको उल्टा इतनी नेगेटिविटी हर चीज़ में दी। हर चीज़ में आपको रिजेक्शन दिया। आप इनके साथ बहुत ही विश्वसनीय थे। लेकिन ये हमेशा आपके पीठ पीछे विश्वासघात करते थे। आपको हर कार्य के लिए या पीठ पीछे आपको दोषी बनाते थे। आपको हर चीज़ के लिए साथ भी अपने रखते थे और लोगों के सामने भी आपको रिजेक्शन देते थे, और ऐसे भी कोई मेन जगह पड़ जाए तो आपको रिजेक्शन देते थे। बिल्कुल अब आपको अवॉइड करते थे कि जैसे आपका होना या ना होना उनकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वह मुँह पर सीधे मुँह वो आकर कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि हाँ, हम आपको नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो सीधे मुँह कुछ कहेंगे, तो आप जो है उनकी सारी कमियों को निकाल कर सबके सामने ले आ देंगे। वो अपनी कमियों से डरते थे कि अगर मैंने सीधे मुँह इनसे कुछ कहा, तो वो सारी कमियों को गिना देंगे। लेकिन आपका धीरे-धीरे हटना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको एहसास हो चला था कि आप उनकी किसी भी बात में फँसते नहीं हैं एक समय के बाद। पहले तो बड़ी ईज़िली वो किसी न किसी बात को कहवा के और फँसा देते थे आपको, लेकिन कुछ समय के बाद जो है आप उनकी फ़ितरत को समझ गए कि ये लोग मुझे हर जगह फँसाने की कोशिश करते हैं। तो आपने पूरी तरीके से वो उनके एक फ़ेक बिहेवियर को, जो कि रियल नहीं था, और आप जानते थे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो मेरे प्रति ये इतना प्रेम दिखा रहे हैं, इतनी मेरी केयर कर रहे हैं, या जिस भी तरीके से मुझसे व्यवहार कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए उनके फेक बिहेवियर को समझकर आपने उनसे दूरियां बना ली, और उनके किसी भी व्यवहार में या किसी भी जो वो दिखावे का एक ताना-बाना बुनते थे, आपने उनसे हटना शुरू कर दिया था, पूरी तरीके से। अब आप वैसा लेन-देन इनसे नहीं चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हो रही थी, जिस तरीके से आप उनको समझ पा रहे थे, चूँकि आप में ये इमोशनल बैलेंस नहीं था। क्योंकि कारण यही था कि आप किसी की भी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। भले ही आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते थे, लेकिन आप सोचते थे कि वह भी व्यक्ति मुझे वैसा करे। लेकिन जब उधर से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो आप बहुत परेशान हो जाते थे।
आप हमेशा ही लोगों के साथ एक प्रेमपूर्ण व्यवहार देखना चाहते थे कि जैसे मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा करता हूँ, ये लोग भी मेरे साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब समय-समय पर ये लोग रिजेक्शन देते थे, तो आप उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे। और कुछ समय के बाद तो इन लोगों ने कुछ ऐसे धोखे आपके साथ करने शुरू कर दिए, जो आपको धीरे-धीरे समझ में चीज़ें आने लगी कि किस तरीके से आपके साथ रहकर ये आप ही का इस्तेमाल करते हैं। कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपको आपके साथ रहकर ये चुराया करते थे। अब आपकी या तो कुछ क्रिएटिविटी हो या तो कुछ ऐसी सलाह हो जो आप इनसे शेयर करते थे या कुछ ऐसी बातें जो आप बताते थे, तो ये अपने ही आपकी बातों को लेकर अपनी इमेज बढ़ाते थे और ये कहते थे कि मतलब ये शो करते थे कि यह इनकी सोच है। यह इतने अच्छे इंसान हैं, ये इनकी सोच है। जबकि आपके आइडियाज़ हर तरीके से वो चुराया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे आपको ये समझ में आया कि ये लोगों के बीच में जैसा दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, एक समय के बाद आपको पता चला कि ये तो उनके विषय में गलत राय रखते थे, ये तो मेरी राय थी, जो मैंने इनके सामने कही थी और लोगों के बीच में जाकर इन्होंने अपनी राय बना के पेश कर दी। अब इनके फेक बिहेवियर को भी आपने देखा कि ये मुँह पर लोगों के साथ कैसे रहते हैं और आड़ में कैसे रहते हैं। तो बहुत लंबे समय तक आपने इस सारी चीज़ों को देखा, समझा। पहले तो आप बहुत प्रेमपूर्ण रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों से अब आपका मन हटने लगा था। अब इनकी कोई भी बात आप अपने दिल तक नहीं पहुँचने देते थे, ना तो इनके किसी भी चीज़ से आप परेशान होते थे। क्योंकि पहले जो आपका व्यवहार था कि हर चीज़ को आप अपने दिल से लगा लेते थे। आप सोचते थे कि जैसा मैं हूँ, वैसा दूसरा कोई भी है। जैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, वैसे लोग मुझे भी दें। आपको इन लोगों से उम्मीदें थीं कि ये लोग भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरी तारीफ़ें करेंगे। मैंने जो अच्छा किया है इसको लोगों के बीच में भी सराहेंगे, अपने भी सराहेंगे कि हाँ, मैं इतना अच्छा हूँ और मेरी अच्छाइयों का कभी न कभी ये लोग समझेंगे और उन सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखेंगे कि हाँ, इन्होंने अच्छा समझा है, फैमिली के लिए अच्छा किया है। जबकि आपने फैमिली के लिए बहुत त्याग किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके भी त्याग को हो सकता है उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सोच बताकर ऐसे पेश की कि आपकी की हुई चीज़ें, आपके किए हुए बैठाए गए सामंजस्य को लोगों ने ऐसे देखा होगा कि जैसे ये इन्होंने किया है। इस तरीके से पेश किया गया होगा, क्योंकि ये लोग बड़ी चालबाज़ियाँ करते थे। आप इसीलिए भटक रहे थे क्योंकि आपको इनके सही व्यवहार का पता नहीं था और आपके अंदर इमोशनल बैलेंस नहीं था। आप अपनी हर बात को बहुत ही खुले तरीके से लोगों के सामने रख देते थे। हर बात पर आप क्या सोचते हैं ये राय ज़ाहिर कर देते थे और वो लोग ये बातें कह-कह के जो भी उनकी प्रॉब्लम थी या जैसे भी वो सिचुएशन में फँसे रहते थे, आपके सामने रखते थे, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन बता देते थे। इससे वो लोग अपनी इमेज बढ़ा रहे थे और आपकी इमेज को ऐसे पेश करते थे कि आप किसी लायक के नहीं हैं। तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी थी वह उन लोगों के प्रति, वह चीज़ समझ में आने लगी कि किस तरीके से आप इनसे अटैच्ड हैं और कैसे आप हट नहीं पा रहे हैं और ये लोग आपके इमोशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जब से आपने देखना ये सारी चीज़ों को शुरू कर दिया, तब से आपके जीवन की भटकन धीरे-धीरे समाप्त हो गई। अब आप अपने इमोशन को रोकना सीख रहे हैं। अब अपनी किसी भी चीज़ को आप बाहर ज़ाहिर नहीं करते हैं, अपने ही तक रखते हैं। किसी भी चीज़ को आप बताते नहीं हैं, क्योंकि अब अगर आप किसी भी चीज़ को इनसे बता देते थे, अपनी अच्छी भी क्वालिटी को शेयर कर देते थे, तो इन लोगों को इतनी जलन होती थी, ये इतनी नेगेटिविटी थ्रो करते थे कि आपकी चीज़ें जहाँ हैं वहीं रुक जाए। वह उसका सिर्फ़ आप ख्वाब ही देखते रहें, कभी वह ख्वाब आपका पूरा ना हो, जो ख्वाब आप देख रहे हैं। इस तरीके की ये लोग एक अंदरूनी नेगेटिविटी थ्रो करते थे कि कभी भी इनका कोई ख्वाब पूरा ना हो और आप अपने ख्वाबों को हर चीज़ जो भी आपके दिल दिमाग में आता था आप शेयर कर देते थे और बाद में वही चीज़ें रुक जाती थी और आप पछताते रहते थे
तब धीरे-धीरे आपकी समझ में आया कि मैंने इनसे शेयर किया और ये सारी चीज़ें मेरी रुक गई। तो इस तरीके से आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से इनकी एनर्जी का प्रभाव आपके हर चीज़ पर पड़ रहा है। और आप जो है इनकी एनर्जी से पीछे होते गए और ज्यों ही अपनी एनर्जी को आपने इनसे खींचा, अपनी चीज़ों को इनसे शेयर करना बंद कर दिया, त्यों ही आपके जीवन में एक ठहराव सा आने लगा। आपने ये देखा कि जब से मैंने इनकी एनर्जी को देना बंद कर दिया है, तब से जो है मेरी स्टेबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। तो आपको इस भटकन का कारण समझ में आया कि आप जो इनके हर चीज़ पर डिपेंड रहते थे कि परिवार है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, चाहे मेरे जो भी हैं, पड़ोसी हैं या हमारे अ, जो भी आपके प्रेमपूर्ण रिश्ते हों, जिससे भी हों, तो आप जो इनसे हर बात शेयर करते थे, तब आपकी समझ में आया कि ये शायद मेरी किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। मैं तो इनसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी हर बात को कह देता हूँ, लेकिन मेरी अच्छाई इनके दिल में कभी उतरती नहीं है। ये लोग गलत एनर्जी मेरी तरफ थ्रो करते हैं। और जब एनर्जी की चीज़ें आप जो है इतना मतलब इतना जुड़ चुके थे कि इनसे कहे बिना आपको रहा भी नहीं जाता था, इनसे मिले बिना आपको नहीं रहा जाता था। आप हर तरीके से कोशिश करते थे कि इनसे हमारे रिश्ते बेहतर बने रहें, लेकिन समय आने पर ये लोग दिखा ही देते थे कि ये आपको नहीं चाहते हैं, ये तो सिर्फ़ किसी न किसी कारणवश ही आपसे रिश्ता रखते हैं, यहाँ से आपको हमेशा ही रिजेक्शन मिला। लेकिन आपको यहाँ इमोशनल बैक होने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। क्योंकि आप लगातार इन्हीं के चंगुल में फँसे रहे और ये लोग फँसाते रहे। और ये फेक बिहेवियर दिखा-दिखा के लोग झूठे अपना इमोशन दिखा-दिखा के आपको इसमें फँसाए रखते थे। जब जानते थे कि आप इनके चंगुल से बाहर निकल जाएँगे या कोई चीज़ जान गए हैं, तो उससे ज़्यादा ये प्यार आपको दिखाते थे कि ताकि आपको ये अंदाज़ा ना हो कि हाँ, इन्होंने कोई गलती की है। ताकि आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें मिट जाएँ। जो भी दिमाग में इन्होंने डाली है, जिसके कारण आपको तकलीफ़ हुई है, वो सारी तकलीफ़ें मिट जाएँ कि नहीं इतना गलत कुछ भी नहीं है। ये बार-बार यही काम करते थे और इससे जो है निकलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग गया। अब आप इनकी एक-एक चालबाज़ियों को समझते हैं कि अगर ये इमोशन भी दिखा रहे हैं, तो इनके इमोशन किस तरीके के हैं। ये ज़रूर किसी न किसी कारणवश दिखा रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों से अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं और जब से थोड़ा आपने अपने इमोशन को कंट्रोल किया किसी भी तरीके से, तब से आपकी स्टेबिलिटी आप में दिखने लगी है। क्योंकि इनकी डेविल एनर्जी जो है अब आप पर हावी नहीं होती है। आपने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, अपनी बातों को शेयर करना बंद कर दिया, तब से इनकी डेविल एनर्जी क्योंकि ये आपकी किसी भी चीज़ को जान नहीं पाते थे, तो इस तरीके की डेविल एनर्जी ये थ्रो नहीं कर पाते थे। हो सकता है या एनर्जी वाइज़ भी कर रहे हों। देखिए, एक कार्ड हो तो एक कार्ड देखिए, दोनों के बॉटम ऑफ डेक पर इस तरीके के कार्ड निकले हैं, तो या तो ये खुद एनर्जी वाइज़ करते थे या तो ये आपकी चीज़ों को जानकर ये कहीं कुछ कुछ भी कह के लोगों से कुछ क्रिया करवाते रहे होंगे कि ताकि आपका जो भी प्रोग्रेस है, जिस तरीके की आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, सब समाप्त हो जाए। तो समाप्त करने की इन्होंने बहुत कोशिश की और ये सारी चीज़ें समाप्त भी हुईं एक समय तक। चूँकि ये आपके अंदर की कमी थी कि आप जानते हुए भी उस चीज़ से पीछे नहीं हट पा रहे थे, ये सबसे बड़ा कारण था और इसी को बैलेंस करना चाहते थे ईश्वर और एक लंबे समय के बाद यह चीज़ें आपकी बैलेंस हुई हैं। या तो हो गई होंगी या तो हो रही होंगी क्योंकि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं, एक आकार ले रही हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनकी एनर्जी का प्रभाव भी कम हो रहा है और आपकी भी बहुत सारी चीज़ें या जो आपने जब भी इनसे थोड़ा-सा कटाव किया, तो आपको ये पता चला कि मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियाँ थी, जिसके कारण आप इनके चंगुल में बार-बार फँस जाते थे। आपने अपनी कमियों पर भी ध्यान देना शुरू किया कि आपकी किन कमियों का फ़ायदा ये लोग बार-बार उठा रहे हैं। और ये आप बार-बार इसमें फँस जाते हैं। तो आपने अपनी उन कमियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है।
और पूरी तरीके से अब इस इनकी एनर्जी से आप फ्री हो चुके हैं यहाँ पर। तो और थोड़ा-सा गाइडेंस लेते हैं कि और आपकी भटकन का क्या कारण था जिसे आपको जानने की ज़रूरत है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है। अब आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं या भविष्य में जल्दी ही होने वाले हैं। क्योंकि चीज़ों को जब समझने लगे हैं तो निश्चित है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी उसी से शुरू हो चुका है। अब आपको पता है कि आप जिसके साथ रहते थे, जिसके साथ प्रेम बाँटते थे, जिसके साथ आप चीज़ों को शेयर करते थे, तो कौन अपने थे, कौन पराए थे, आपके प्रति कौन कैसा भाव रखता था, ये भाव पूरी तरीके से अब आपको एनर्जी वाइज़ समझ में आने लगा है। क्योंकि जब आप एनर्जी वाइज़ किसी से कट ऑफ करते हैं, तो उसके नहीं रहने पर जो एनर्जी आप महसूस करते हैं या उससे जुड़ने के बाद जो आप एनर्जी महसूस करते हैं, उसका फ़र्क आपको समझ में आने लगा है। तो यह ट्रांसफ़ॉर्मेशन अब आपकी हो रही है और पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका है कि किस एनर्जी को हमें अपने ऑरा में जगह देने की ज़रूरत है, अपने इर्द-गिर्द रखने की ज़रूरत है। ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी हो रही है और पहले आप यही नहीं समझ पाते थे। लोगों को अपने ही जैसा बहुत सरल समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे, जैसे आप लोगों का अच्छा चाहते थे। आपको पता था कि दूसरे भी वैसे ही आपके साथ अच्छा करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं थी। अब आपको इसकी अवेयरनेस आ चुकी है कि जिसको आप अच्छा समझते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वह भी आपके लिए अच्छा ही सोचे। तो आप अपना अच्छा करते रहिए, आप अपना बेस्ट देते रहिए, लेकिन अब आपको एक अवेयरनेस आ चुकी है कि कितना किससे हमको संपर्क रखना है और किस एनर्जी को मुझे अपने लिए रखना है और किस एनर्जी को हमको अपने से दूर रखना है। ये सारी चीज़ें अब आपके समझ में आने लगी है, पहले आप ये नहीं समझ पाते थे। इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों में फँस जाते थे। लेकिन अब एनर्जी के प्रभाव को जब आप समझने लगे हैं, तो ऐसी एनर्जी को आप कतई अपने ऑरा में जगह नहीं देना चाहते हैं, जो आपके किसी भी कारण आपके ऊपर प्रभाव डालती हो। विक्ट्री एंड सक्सेस, जब से आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर समेटना सीख लिया है, एनर्जी को समझना सीख लिया है, आपको इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो आपकी एक देखिए यहाँ 1 का कार्ड 1 नंबर है, यहाँ 6 नंबर है। अब जो है नई शुरुआत हो चुकी है, विक्ट्री एंड सक्सेस। अब आप हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आपको अंदरूनी जो है आनंद आ रहा है, अंदरूनी आपकी होप बढ़ती जा रही है। आपके अंदर जो भी बदलाव, जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहे हैं, यह आपकी अवेयरनेस को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे जो है आपके अंदर का आनंद बढ़ता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद के अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बेहतर हो ही जाएँगी। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो कुछ चीज़ें घटित हो रही थी या जो मेरी भटकन का कारण था, जिस तरीके से मैं जहाँ पर फँसा हुआ था, वह कारण क्या था और किस तरीके से मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए था। पहले अपने एक सोच के साथ आप जीते थे कि मैं अच्छा तो दुनिया अच्छी। लेकिन यहाँ नहीं, आप एनर्जी वाइज़ नहीं समझ पाते थे। अब जब एनर्जी वाइज़ आपने समझना शुरू कर दिया है, तो आपने यहाँ पर देखिए क्या है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए। सिर्फ़ सबके इमोशन को अपनी तरफ आना बंद कर दिया। अब किसी के इमोशन से आप कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि लोगों के अच्छे इमोशन भी होते हैं और बुरे इमोशन भी होते हैं। तो आपको इस चीज़ों का पता चल गया है, ना अपना इमोशन जल्दी किसी को दे रहे हैं, ना किसी और के इमोशन को आप रिसीव कर रहे हैं। तो बहुत ही आप प्रैक्टिकल एक तरीके से होते जा रहे हैं, जिससे जिनको बहुत आप इमोशन अपना देते थे, जिनके लिए हर समय अवेलेबल रहते थे, अब उनकी जो है रातों की नींद हराम हो चुकी है। अब वो आपकी विक्ट्री और सफलता को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और एक तरीके से उनके जीवन का बैड कर्मा शुरू हो चुका है।
भले ही आप जानते हों, नहीं जानते हों, लेकिन उनके जीवन का बुरा दौर शुरू हो चुका है। अब वो जैसे वो आपकी रातों की नींद हराम कर रहे थे, वैसे उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि आपको बहुत बुरी परिस्थिति में उन्होंने डाला और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ते थे। इस तरीके से वह घेराबंदी कर देते थे। तो अब उन चीज़ों से आप आज़ाद हो चुके हैं, निकल चुके हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस आपके पास है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अगर हो सके तो इसको ज़रूर जो है अच्छे तरीके से शेयर करिएगा और लोगों को भी आगे तक पहुंचाने में मदद करिए किसी न किसी तरीके से, ताकि आप जैसे फंसे हुए लोगों को बहुत सारी गाइडेंस मिल सके इन सारी चीज़ों से। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी उलझन में फंसे रहते हैं कि उनको जो है कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। तो आप इसमें सहायक भी बन सकते हैं। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।